वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद आते हैं। स्मृति और पुराण वैदिक साहित्य का भाग नहीं है। वेद के अंतर्गत सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऐत्रेय और कौशिक की। आरण्यक भी ऐत्रेय कौशिक की है। उपनिषद भी क्या है? ऐत्रेय कौशिक की। याद रखिएगा, ऐत्रेय ब्राह्मण में राजा के कर्तव्य बताए गए हैं, शासन प्रणाली की जानकारी मिलती है, राजा द्वारा ली जाने वाली उपाधियों की जानकारी भी ऐत्रेय ब्राह्मण में मिलती है। अब यजुर्वेद की बात करें तो इसके दो भाग हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल यजुर्वेद उत्तर भारत में ज्यादा प्रचलित है। शुक्ल यजुर्वेद को वाजस्नेय संहिता भी कहा जाता है। याद रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के पश्चात वैदिक साहित्य में शतपथ ब्राह्मण का दूसरा स्थान है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है ना। वृंदारण्यक है ना, अरण्यक ग्रंथ है शुक्ल यजुर्वेद का। और यदि उपनिषद की बात करें तो ईश और वृंदारण्यक है। वृंदारण्यक उपनिषद सबसे प्राचीन उपनिषदों में से एक है और याद रखिएगा ये सबसे बड़ा उपनिषद कहलाता है। अब कृष्ण यजुर्वेद की बात करें तो याद रखिएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ है तैत्रेय। अरण्य ग्रंथ तैत्रेय और मैत्रायणी है। साथ ही साथ उपनिषद में कट, श्वेताश्वतर और तैत्रेय, ये तीन उपनिषद ग्रंथ आते हैं। अब बात करें सामवेद की तो याद रखिएगा इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं टांडय, है ना, पंचविश और षड्विश, है ना। यदि हम बात करते हैं अरण्य ग्रंथ की तो तलवाकर, है ना, इसका अरण्य ग्रंथ है। और इसके अंतर्गत यदि हम बात करें उपनिषद की तो छांदोग्य और कैन है। छांदोग्य उपनिषद में भगवान कृष्ण का प्राचीनतम उल्लेख हुआ है। यदि हम बात करें अथर्ववेद की तो याद रखिएगा इसका ब्राह्मण ग्रंथ है गोपद ब्राह्मण। अरण्य ग्रंथ कोई भी उपलब्ध नहीं है। और यदि हम बात करें उपनिषद की तो मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा उपनिषद कहलाता है।